आर्या ने शत्रु के छुपे रहस्यों और शक्तियों का विश्लेषण करने के बाद अपनी पहली निर्णायक रणनीति तैयार की। वह जान चुकी थी कि यह हमला केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धि और योजना का प्रयोग भी है। आर्या ने अपने दोस्तों और भरोसेमंद सहयोगियों को योजना के अनुसार निर्देश देना शुरू किया। वह समझ रही थी कि शत्रु हर कदम पर उसकी योजना को भांपने की कोशिश करेगा। आर्या ने महल के पुराने गलियारों, गुप्त मार्गों और छिपे हुए संकेतों का लाभ उठाया। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या अब केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी और रणनीति से लड़ रही है। आर्या ने धीरे धीरे अपने हमले की तैयारी पूरी की और शत्रु की चालों का अध्ययन जारी रखा। वह जान चुकी थी कि इस पहली निर्णायक लड़ाई का परिणाम उसकी भविष्य की यात्राओं और पुनर्जन्म की पहचान पर असर डालेगा। आर्या ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि वे अलग अलग स्थानों से शत्रु पर दबाव बनाए रखें। वह समझ रही थी कि सहयोग और टीम वर्क इस लड़ाई की कुंजी हैं। शत्रु ने अपनी गुप्त शक्ति का प्रयोग किया और पूरे कमरे में ऊर्जा फैल गई। आर्या ने तुरंत अपनी योजना को बदलकर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल शत्रु के खिलाफ किया। वह जान चुकी थी कि धैर्य और मानसिक स्पष्टता से ही विजयी होना संभव है। आर्या ने पुराने महल की संरचना और संकेतों का लाभ उठाकर शत्रु को भ्रमित किया। शत्रु ने कई बार हमला किया, पर आर्या ने हर बार उसकी चाल और शक्ति का सामना अपनी योजना से किया। आर्या ने महसूस किया कि अब ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक भी बन गई है। वह जान चुकी थी कि प्रत्येक निर्णय और कदम निर्णायक साबित होगा। आर्या ने गुप्त मार्ग और छिपी हुई सुरंगों का इस्तेमाल करके शत्रु को अलग अलग स्थानों में विभाजित किया। शत्रु ने देखा कि आर्या उसकी चाल और शक्ति का अनुमान लगा रही है और उसे उसी दिशा में ले जा रही है जहां वह कमजोर है। आर्या ने अपनी योजना के अनुसार शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाते हुए उसे चुनौती दी। वह जान चुकी थी कि इस पहली निर्णायक लड़ाई में सही समय पर हमला करना महत्वपूर्ण है। आर्या ने पुराने जीवन की यादों और वर्तमान अनुभव का संयोजन करके शत्रु के हमलों का जवाब दिया। शत्रु ने अंतिम प्रयास में पूरी ताकत से हमला किया, पर आर्या ने उसे अपनी रणनीति और तेज प्रतिक्रिया से पराजित किया। आर्या ने महसूस किया कि अब शत्रु की मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है। वह जान चुकी थी कि इसे भुनाने के लिए उसे और अधिक सतर्क रहना होगा। आर्या ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि वे बाहरी समर्थन के लिए तैयार रहें। वह धीरे धीरे शत्रु को महल के पुराने कमरों और गलियारों में भ्रमित करती रही। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या अब उसकी चालों का अनुमान लगा रही है और उसे पराजित करने की तैयारी कर रही है। आर्या ने अपनी योजना के अनुसार शत्रु को एक गुप्त कक्ष में सीमित किया। वह जान चुकी थी कि इस कदम से शत्रु की ताकत और चालाकी दोनों प्रभावित होंगे। आर्या ने शत्रु की हर चाल और संकेत का विश्लेषण किया और उसे उसी दिशा में ले गई जहां उसकी कमजोरी अधिक थी। शत्रु ने कई बार हमला किया, पर आर्या की रणनीति और मानसिक तैयारी के कारण हर बार विफल रहा। आर्या ने महसूस किया कि यह पहला निर्णायक हमला उसकी समझ, धैर्य और बुद्धि का प्रमाण है। वह जान चुकी थी कि अब उसे अगले हमलों और रणनीतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। आर्या ने अपने दोस्तों और सहयोगियों को निर्देश दिए कि वे हर स्थिति में सतर्क और तैयार रहें। वह समझ रही थी कि आने वाले समय में शत्रु और भी अप्रत्याशित चालें अपनाएगा। आर्या ने महल के पुराने गुप्त मार्गों और संकेतों का लाभ उठाकर शत्रु को भ्रमित किया। शत्रु ने देखा कि आर्या केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि चालाक और समझदार भी है। आर्या ने धीरे धीरे शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उसे मानसिक और रणनीतिक रूप से पराजित किया। वह जान चुकी थी कि यह पहला निर्णायक हमला केवल शुरुआत है और आने वाली लड़ाइयां उससे भी अधिक कठिन होंगी। आर्या ने महसूस किया कि शत्रु का वास्तविक खतरनाक पहलू अब भी सामने नहीं आया है। वह जान चुकी थी कि उसे हर स्थिति में अपनी बुद्धि, धैर्य और रणनीति का प्रयोग करना होगा। आर्या ने अगले हमले के लिए अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और सभी संकेतकों और गुप्त मार्गों का अध्ययन किया। वह समझ रही थी कि आने वाले समय में शत्रु और अप्रत्याशित चालें अपनाएगा। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ अगले चरण की तैयारी शुरू की। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि भविष्य की सफलता और उसके पुनर्जन्म की पहचान का निर्धारण करेगी।
आर्या ने महसूस किया कि उसकी रणनीति, साहस और बुद्धि मिलकर शत्रु पर निर्णायक प्रभाव डाल रही हैं। वह जान चुकी थी कि अब केवल अगले चरण में शत्रु का वास्तविक परीक्षण सामने आएगा। आर्या ने अपने सभी संसाधनों और ज्ञान का उपयोग करते हुए अगले हमले के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया। वह समझ रही थी कि अब प्रत्येक कदम और निर्णय निर्णायक होगा। आर्या ने महल और गुप्त मार्गों का निरीक्षण किया और सभी कमजोरियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह जान चुकी थी कि आने वाले समय में केवल शक्ति नहीं, बल्कि रणनीति, बुद्धि और धैर्य ही उसे विजय दिलाएंगे। आर्या ने शत्रु की मानसिक और शारीरिक चालों का विश्लेषण करते हुए अगले हमले के लिए अपनी योजना को और मजबूत किया। वह जान चुकी थी कि अब उसे केवल सोच समझकर ही निर्णय लेना होगा। आर्या ने महसूस किया कि यह पहला निर्णायक हमला उसे आगे की लड़ाइयों के लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार कर चुका है। वह अब पूरी तरह सतर्क और तैयार थी, प्रत्येक स्थिति और चुनौती का सामना करने के लिए।